वंदे मातरम किस भाषा का शब्द है? संस्कृत है क्या? हिंदी है क्या? मराठी है क्या? किस भाषा का शब्द है? हिमालय से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक वंदे मातरम सबको समझ में इसलिए आता है, वो भारत की हृदय भाषा का शब्द है। सृष्टि निर्मिति में ऐसा कहते हैं कि प्रथम ओंकार है, प्रणव है। ऐसे भारत में भारत के उत्थान का पहला शब्द यही होता है, यही उसका प्रणव है, यही ओंकार है, वंदे मातरम। क्योंकि भारत के नाते भारत जो कुछ है उसका कारण ये माता है, मातृभूमि है। भारत देश क्या है? दुनिया के नक्शे पर रेखाओं से अलग निकाली हुई कोई भूमि मात्र है क्या? भारत देश एक स्वभाव का नाम है। उस स्वभाव को लोग देखते हैं, वैसा स्वभाव दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। सारी दुनिया ये कहती है कि एक होने के लिए एक सा होना चाहिए। भारत कहता है कि एक सा होने की आवश्यकता नहीं, विविध होकर भी एक रह सकते हैं। क्योंकि एकता का ही रूप विविधता है। अब ये एक अनोखा भारत का स्वभाव है जिससे भारत पहचाना जाता है। भारत यानी अनेक भाषा बोली, 3800 है ऐसा कहते सब मिलाकर। भारत यानी अनेक देवी देवता, 33 करोड़ पहले से थे, नए नए आते रहे। दुनिया के लोग कहते हैं कि एक सा होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी है कि हो नहीं सकती। इसलिए विविधता को सहन करो, टॉलरेंस। भारत में कहते हैं सहन करने की जरूरत नहीं, विविधता तो को स्वीकार करो। ये विविधता को स्वीकार करने वाले सब लोग अलग अलग राज्यों में भी रहे, अलग अलग राजा रहे, और राज्य भी एक प्रकार के नहीं थे। तो मंत्र पुष्पांजलि में साम्राज्यम, भौज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्ठ्यम, राज्यम, महाराज्यम, आधिपत्य, समंत पर्यायी, इतने प्रकार मिलते हैं भारत में राज्य करने के उस समय के राजाओं। ऐसा होने के बाद भी सब लोगों का मिलकर एक नाम है भारत। क्यों? इसका कारण ही मातृभूमि। जिनसे जिनसे हमको कुछ मिलता है जीवन के लिए, उनकी कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं। ये माता है, नदी माता है, गौ माता है, तुलसी माता है, भूमि तो इन सबको देने वाली माता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम। और मातृ कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। सन्यासी सारी दुनिया छोड़ देता है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता, लेकिन उसको आज्ञा है कि मां को मिलने के लिए वापस आना एक बार। क्योंकि माता ये हमारे यहां ईश्वर की प्रकृति है, जगत जननी है, जगदम्बा है, कंकड़ पत्थर रेत नहीं, यह तो माता है। भारत का व्यक्ति भारत की मिट्टी पर प्रेम करता है। वो कहता है ये मेरी मिट्टी है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी मातृभूमि है, ये हमारी मातृभूमि है, ये अपनी मातृभूमि है। ऐसा कहते समय उसमें ये भाव नहीं रहता कि मैं इसका मालिक हूं। उसमें भाव रहता है कि ये मेरी माता है, इसकी सेवा के लिए मेरा जन्म है। और इसलिए वंदे मातरम आज इतना बड़ा ग्रंथ उस पर हुआ है, बहुत सारी बातें उसमें। लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था उस समय, केवल शब्द आए थे।
उन शब्दों ने संपूर्ण देश को उठाकर खड़ा किया, जगा दिया। मंत्र बन गए वंदे मातरम अपने स्वतंत्रता के युद्ध में। भारत के नवोत्थान की आकांक्षा का विस्फोट करने वाली चिंगारी वंदे मातरम थी। भारत के सब लोगों को जोड़ने वाली यह मातृभूमि भक्ति है। भारत की एकता का आधार क्या है? आधार यही है, उत्कट मातृभूमि भक्ति। अपने मातृभूमि के अखंड स्वरूप की अव्यभिचारी भक्ति हृदय में रखकर उसका मान बढ़ाने के लिए काम करना। जैसे यहां वारकरी पंढरपुर में जाते समय विट्ठल विट्ठल कहता है, केवल शब्द नहीं रहते, वो अपने हृदय को निचोड़कर उसके मुख से वो बाहर आते, उसके आंखों में आंसू आते हैं नाम लेते ही। वृंदावन में कृष्ण कन्हैया का नाम लेते हैं, राधा जी का नाम लेते हैं, तो लेते लेते सामान्य लोग गदगद हो जाते हैं। ऐसे संपूर्ण भारतवर्ष में भारत माता यह शब्द तन मन धन को सराबोर कर देता है। प्रत्येक व्यक्ति मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले हमारे क्रांतिकारी शहीदों के हाथ में गीता थी फांसी पर चढ़ते समय, और मुख में यही मंत्र था, वंदे मातरम। देश के लिए आंखों में तेल डालकर सीमाओं का पहरा देने वाले, और आक्रमण होता है तब शत्रु को अपनी जान जोखिम में डालकर भगा देने वाले हमारे विजयी वीरों का जयघोष यही है, वंदे मातरम। स्वतंत्रता के लिए जितनी अपनी शक्ति है उतने लेकर जैसा अपने को बनता है वैसा प्रयास करने वाले सभी लोग इससे ही प्रेरित हुए। 1857 की दुर्भाग्यपूर्ण हार के कारण समाप्त नहीं हुआ भारत। ये अजपा जब चल रहा था और जब वो व्यक्त स्वरूप में प्रकट हुआ तो उसका साकार रूप अपने स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में उसमें से फूट निकला, तुरंत पकड़ लिया। किसी ने पूछा नहीं किस भाषा के शब्द। ये इसका सामर्थ्य है, क्योंकि हृदय में ये भक्ति जागरूक करता है। भक्ति के बल पर क्या नहीं हो सकता। घर में सामान्यता भगवत गीता रखते हैं सब लोग, पढ़ते नहीं है, रखते तो है। रोज नहीं पढ़नी है तो भी घर में रखते हैं। ये ग्रंथ भी खरीद कर अपने घर में रखो, रोज पढ़ो। लेकिन आपको लगेगा नहीं भाई अपने से पढ़ना वढ़ना होता न, कोई बात नहीं, आप अपने घर में रखो। आप नहीं तो आपके घर की नई पीढ़ी पढ़ेगी, आपसे अच्छी बनेगी। ऐसा एक ग्रंथ है, ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। और जैसा कहा गया कि इस ग्रंथ के विषय की इस ग्रंथ के साथ समाप्ति नहीं होती, और बहुत बातें, और बहुत ढंग से इसको देखा जाना है, उसका प्रयास होना है। ऐसा प्रयास होने की प्रेरणा भी यह संग्रह देता है।